हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको संप्रदान कारक की तीसरा नियम तक बता चुके थे। आज का जो मेरा टॉपिक है जो चौथा टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूनार्थे चतुर्थी। क्या नाम है? न्यूनार्थे चतुर्थी नाम है, ठीक है। और यह जो आपका सूत्र है यह भी बहुत अहम भूमिका निभाती है। पिछले वीडियो में आप लोग तीसरा तीसरा जो नियम पढ़े हुए थे, जिसका नाम है न्यूनार्था। देखिए यहाँ पर जो है इसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा। उसमें नाम था न्यूनार्था, इसमें नाम है न्यूनार्थे। अब दोनों का डिफरेंस उसमें तो उस तरह से पढ़े होते हैं, इसमें देखिए डिफरेंस क्या है। ये सूत्र आपको कहता है संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति संबंधित विशेष सूत्र का अनेक नियम है जो इस प्रकार है। चौथा नियम हम लोग पढ़ रहे हैं। ये सूत्र कहता है न्यूनार्थे है, ठीक है। क्या है? न्यूनार्थे चतुर्थी है। सूत्र का नाम पढ़िए ताकि आपको भी पढ़ना है। न्यूनार्थे चतुर्थी व्याख्या के लिए दिया गया सूत्र कारक प्रकरण संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित सूत्र है, ठीक है। सूत्र के अनुसार क्या कहता है सूत्र? किसी के बचाव के लिए, किसी के कोई आदमी के बचाव के लिए या कोई वस्तु के बचाव के लिए, किसी के बचाव के लिए यदि कोई वस्तु हो या कोई क्रिया किया जाए तो उसमें क्या होता है? चतुर्थी। अब जैसे सांप के लिए डंडा, किसी के बचाव। अब सांप के लिए डंडा लाते हैं तो वह सांप जब प्रहार करने जाती है तो उससे आप मार देते हैं, तो किसी के बचाव के लिए ना मारते हैं उसको। क्यों मारते हैं? ताकि वह उसको मार देंगे तो किसी व्यक्ति को काटेगा नहीं, तो बचाव के लिए कर रहे हैं। और क्या है? और उस मारना कथी है? पढ़ना लिखना हंसना बोलना सब कथी? क्रिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ना है। तो वही चीज़ है, किसी के बचाव के लिए हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं या काम करते हैं, ठीक है ना। किसी के बचाव के लिए कोई वस्तु का उपयोग करे या काम करे। वस्तु क्या ना उपयोग कर रहे हैं, वस्तु में क्या हो गया? यहाँ पर डंडा कथी हो गया? वस्तु के रूप में है। और सांप कथी हो गया? सांप को मार रहे हैं तो क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो वही है, किसी के बचाव के लिए कोई वस्तु हो। अब सांप से बचाव के लिए क्या यूज किया? डंडा यूज किया हम लोग, नहीं। यहाँ पर मच्छर है, इसका उपयोग बचाव के लिए क्या किया है? धुआं का उपयोग। ये भी क्या है? बचाव है। तो बचाव के लिए हम कोई वस्तु का उपयोग करते हैं या कोई क्रिया करते हैं यानी कि काम करते हैं, उसी में उसमें चतुर्थी व्यक्ति लगता है। क्या लगता है? चतुर्थी व्यक्ति। किससे बचाव हो रहा है? तो सांप से। तो सांप में आपको चतुर्थी व्यक्ति लगे, समझे। यहाँ पर किससे बचाव हो रहा है? किससे आपको किसके लिए धुआं जला रहे थे? मच्छर की। तो मच्छर में चतुर्थी व्यक्ति लगे। तो यहाँ पर क्या होगा? सांप के लिए दंड थे, क्या हो जाएगा? सरपाए, है ना। आपको सरपाए दंड, सरपाए दंड, है ना। सरपाए दंड यानी कि सांप के लिए आपको क्या हो जाएगा? दंडा। सरपाए दंड यानी कि सांप के लिए दंडा, है ना। अब मच्छर के लिए होता है तो क्या हो जाएगा? मस्काए। मस्काए माने कथी होता है? मच्छर होता है। मस्काए माने कथी होता है? मच्छर होता है। क्या होता है? मस्काए माने मच्छर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा मस्काए, मस्काए, ठीक है। मस्काए माने मच्छर के लिए। और धुआं, धुआं माने होता है धुआं, 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 धुआं माने धुआं, मच्छर के लिए धुआं, है ना। तो मच्छर के लिए धुआं। इस तरह सांप के लिए डंडा, है ना। कुत्ता के लिए डंडा, गाय के लिए डंडा। गाय के आदमी क्या छोटा छोटा गाय रहता है तो गाय बैल बकरी छोटा छोटा बच्चा, अब उसको छेड़ने जाएगी तो मालूम करेगा। तो आप प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा बना सकते हैं, है ना। उमेश के लिए धुआं, रमेश के लिए धुआं, है ना। मच्छर के लिए अब किसी किसी को धुआं की भी जरूर, ठंडा का मौसम जिसको ज़्यादा ठंडा लगता है तो उसको बगल में, ताकि धुआं से क्या होता है? गर्मी बनती है। तो आप प्रैक्टिस के लिए ऐसे आप रमेश के लिए पुस्तक, है ना। रमेश के लिए पुस्तक, तो उसके भी बचाव के लिए नहीं, रमेश के लिए पुस्तक उससे बचाव नहीं कर सकता। मच्छर के लिए धुआं, राम के लिए धुआं, है ना। सांप के लिए डंडा। प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। गाय के लिए डंडा, है ना। बैल के लिए डंडा और कुत्ता के लिए डंडा। इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते बनाने के लिए। इस तरह से आपको किसी बचाव के लिए, यहाँ पर बचाव के काम किया जा रहा है, इसलिए ऐसे वर्ड में हमको चतुर्थी व्यक्ति लगता है। किससे बचाव के लिए? सांप के लिए, तो सांप में चतुर्थी व्यक्ति। हम मच्छर से बचाव के लिए धुआं का उपयोग करते हैं। धुआं में नहीं, मच्छर में आपको चतुर्थी व्यक्ति। देखिए मस्का जैसे बालक से बलकाय होता है ना, रामाय होता है, उसी सरपाए मस्काए। समझ में आए? तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, जल्दी। अब देखिए दोस्तों, ये जो है आपका पांचवी नियम है, इसका नाम है तदर्थे, तदर्थे चतुर्थी। क्या नाम है? तदर्थे चतुर्थी, है ना। तदर्थे चतुर्थी। और यह क्या सूत्र की व्याख्या के लिए दिया गया? सूत्र कारक संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति से संबंधित सूत्र। सूत्र के अनुसार यह सूत्र क्या कहता है? तो देखिए,
उसमें था किसी के बचाव के लिए, कोई वस्तु है, कोई क्रिया किया जाए, लेकिन इसमें बचाव नहीं करना है। इसमें देखिए, यदि कोई वस्तु हो या कोई क्रिया किया जाए, है ना, इसमें बचाव के लिए नहीं काम करना है, बचाव के लिए कोई वस्तु यूज नहीं करना है, किसी का बचाव नहीं है इसमें। इसमें सीधे कोई वस्तु होगा या नहीं तो कोई क्रिया किया जाएगा, तो उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगती है। उसमें किसी का बचाव के लिए वस्तु का उपयोग करते थे, नहीं तो काम करते थे। सांप है तो उसमें सांप के लिए डंडा का प्रयोग काम ना होगा, और उसके लिए हम डंडा का प्रयोग, तो वस्तु हो गया, मार रहे थे क्या हो गया, काम हो। तो उसमें बचाव के लिए हम कोई वस्तु का या क्रिया करते थे, लेकिन इसमें बचाव नहीं करना। इसमें डायरेक्ट आपको कोई वस्तु लेना है या कोई कोई काम करना है, तो उसमें चतुर्थी, यदि कोई वस्तु हो या कोई क्रिया किया जाए तो उसमें चतुर्थी। जैसे भोजन के लिए अन्न, यहाँ पर बचाव थोड़ी करें, भोजन के लिए अन्न, तो यहाँ पर भोजन के लिए अन्न, तो कौन चीज़ के लिए हम अन्न का यूज कर रहे हैं, भोजन के लिए, तो भोजन में आपका चतुर्थी व्यक्ति लगेगा। ऐसे भी आपका संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति होती है, तो के लिए चिन्ह इसी संप्रदान कारक चतुर्थी व्यक्ति। यहाँ पर अध्ययन के लिए, अध्ययन बना होता है पढ़ना, आप पढ़ने के लिए कौन चीज का उपयोग करें, पुस्तक था, पुस्तक क्या हो गया, वस्तु हो गया। तो यदि कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, तो उसमें या कोई क्रिया किया जाए तो उसमें क्या होता है, चतुर्थी व्यक्ति होती है। तो यहाँ पर भोजन के लिए, अब अन्न, भोजन के लिए क्या है, अन्न है, तो इसमें आपको चतुर्थी, ना कि आपको अन्न में लगेगा चतुर्थी, समझे। यहाँ पर भोजन है तो क्या हो जाएगा, भोजनाएं, क्या होता है, भोजनाएं, भोजनाएं, भोजनाएं अन्नम, तो भोजन के लिए क्या, अन्न, तो क्या लगा प्रश्न, कर्म, कर्म का व्यक्ति क्या हो जाएगा, अन्नम, समझे, ठीक है। उसी तरह आप भोजन के लिए फल, भोजन के लिए आम, भोजन के लिए जामुन, भोजन के लिए केला, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर। अकेला जामुन आपको हम सब शब्द रूप में पढ़ाए हुए, समझे ना। तो इस तरह से आपका किया गया है, समझ में आया। अब देखिए, अध्ययन के पूछ सकता है, अध्ययन के क्या हो जाएगा, बालक के रूप चला गया था, कभी बल का आया था, अध्ययन से कभी अध्ययनाय हो जाएगा, अध्ययनाय, अध्ययनाय, अध्ययनाय। अब पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तकम, यहाँ पर बचाव नहीं हो रहा, उसमें बचाव हो रहा था, इसमें बचाव नहीं हो रहा, सीधे वस्तु है या कोई क्रिया किया जा रहा है। इसी तरह अध्ययन के लिए गणित, अध्ययन के लिए संस्कृत, अध्ययन के लिए विज्ञान बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको बता दें, इस तरह से आप कर सकते हैं, है कि ना। तो ये सारी आपको सूत्र था, तो ये जो सूत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए, अगर मेरे वीडियो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा पूरे थे, आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।